हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार पुनः आपके सामने फिर मैथ के ज़बरदस्त ट्रिकी मैथ के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कल किसी भी संख्या का स्क्वायर करना, जिसमें हमने आपको बताया था 50 से कम वाली संख्या और 50 से अधिक वाली संख्या का स्क्वायर कैसे किया जाता है तुरंत, और 100 से कम और 100 से अधिक वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे किया जाता है। थोड़ा सा हम उसको क्लास को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि आपको 1 से लेकर के 30 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे कि 50 से कम वाली संख्या है, 50 से कम वाली संख्या, जैसे 50 से कम वाला संख्या हो गया 48 का स्क्वायर क्या होगा, या आपको 37 का स्क्वायर क्या होगा, या 31 का स्क्वायर क्या होगा। इस तरह की मान लीजिए संख्याएं हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर याद करना भी काफ़ी बिल्कुल आसान होता है। जैसे 50 से कितना कम है, तो कहेंगे कि सर 50 से तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर हमने बताया था, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। लेकिन हम परिणाम हमेशा 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 0 और 4, 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 0 4। और हमने बताया था आप लोगों को कल कि जब 50 से संख्याएं कम हो या अधिक हो, तो यहाँ पर 25 में से कम हो तो 25 में से घटा देते हैं, और अधिक होता तो 25 में क्या करते थे, जोड़ देते हैं। तो 25 में से घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23 0 4। अब जैसे कि 50 से कम कितना कम है, 13 कम है, 13 कम है। 50 से कितना कम है, 13 कम है। तो 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 169 होता है। तो 169 तो सिर्फ 2 डिजिट का ही प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर 69 लिख दिया गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। और इसको और कम करेंगे, नहीं यहाँ पर 25 लिखेंगे अपने से, 25 लिखेंगे तो 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 2 1 मतलब कि 12 मतलब 12, 12 कितना हो गया, 13 हो गया। इसी प्रकार एक संख्या हम और ले लेते हैं, जैसे कि 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 09 होगा, और 25 में से 1 को घटा देंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। ये सब बातें को हमने कल बता दिया था। मान लेते हैं 50 से अधिक वाली संख्या देख लेते हैं। 50 से अधिक वाली संख्या मान लेते हैं, ये 50 से अधिक है, 4 ज़्यादा है, तो स्कोर का अच्छा ये भी बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब 50 से अधिक है तो हमने प्लस का प्रयोग किया है, और 50 से कम है तो यहाँ पर क्या किया है, माइनस का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए कि जब 50 से अधिक है तो प्लस का प्रयोग, और जब 50 से कम है तो माइनस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अपने मन से यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, 25। अभी 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 25 और 4 कितना हो गया, 29 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि 50 से अधिक 62 ले लेते हैं, ये 12 अधिक है, 12 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, कहेंगे कि 144 होगा। लेकिन हमको सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग करना है, 2 डिजिट का प्रयोग करना है, तो सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे 44, और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, अगले स्टेप में जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर 25 में ही हमको जोड़ना और घटाना है, तो 25 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, 37 से क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं 50 से कम और अधिक वाली संख्या। 50 से कम मान लेते हैं 39 है, 39 है, ये कितना कम है, 11 कम है 50 से। तो 11 का स्क्वायर होता है बेटा कितना, 121। लेकिन हमको प्रयोग करना है सिर्फ 21, 2 डिजिट, और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब 25 में से इसको 11 को आप हटा दीजिएगा, 14 हो जाएगा, 14 एक क्या हो जाएगा, 15। ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं यहाँ पर 67 है, ये 17 अधिक है, तो 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, सिर्फ 89 लिखेंगे तो हमारे पास कैरी चला जाएगा। अब 25 में से हम 17 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में जब 17 हम जोड़ेंगे बेटा, तो 25 में जब हम 17 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 2 2 9 4 42 हो गया ना, कितना होगा 42, 7 5 12 2 और 2 1 3 1 4, 42 42 2 कितना हुआ, 44 हो गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सब, आपका रिवीजन भी हो गया जो हमने कल क्लास लिया था आप लोगों का। तो आप ध्यान दीजिएगा, 50 से कम वाली संख्या, 50 से अधिक वाली संख्याओं का स्क्वायर हम इस तरह से करते हैं। और साथ ही साथ हमने बताया था 100 से अधिक वाली संख्या, 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर करना, 100 से अधिक और 100 से कम वाली संख्या। तो 100 से मान लीजिए कम वाली संख्या 98 है, 98 का स्क्वायर कितना होगा, ये 2 कम है 100 से, और 100 का स्क्वायर हमेशा जितना कम है या अधिक है, जितना कम है या अधिक है उसी का हमको स्क्वायर करना है। तो कम कम कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। लेकिन लिखेंगे 0 4, हमेशा परिणाम में 2 डिजिट का ही प्रयोग करना है। अब कम है तो और कम कर दीजिए, और कम करेंगे कितना होगा, 96 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं 87, ये कितना कम है, 13 कम है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। लेकिन हम सिर्फ 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे, 69,
1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी। 13 और कम करो तो ये हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 7, लेकिन एक हमारे पास 74 हो गया, लेकिन एक हमारे पास कैरी है तो क्या हो गया, एक 75 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 100 से कम वाला। मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है 100 से कम 78, इस 100 से कितना कम है, 22 कम है। तो 22 कम है तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ 84, हमारे पास कैरी चला जाएगा, ये हमारे पास कैरी चला जाएगा। और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, और 4 उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 100 से कम वाली संख्या है। इसी प्रकार 100 से अधिक वाली संख्या को देख लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया 102, 102 का स्क्वायर क्या होगा, ये 2 ज्यादा है बेटा, तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 0,4, जितना ज्यादा है और ज्यादा कर दो तो क्या हो जाएगा, 102 + 2 104 हो गया। यही मेरा क्या है, आंसर है। अब जैसे देख लेते हैं 109, 109 का स्क्वायर क्या होगा, 109 का स्क्वायर यहाँ पर ऐसा भी स्क्वायर लिखना है बेटा, इस तरह से सबका हम स्क्वायर करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 ज्यादा है तो 9 का स्क्वायर होगा 51, लेकिन 9 और ज्यादा करेंगे तो 118 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तो ये सब क्लास हमने कल हम लिया था और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप जो है 1 से लेकर के आप 130 तक की संख्याओं का स्क्वायर करना या 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर करना आप लोग सीख चुके हैं। कहां तक सीखे हैं हम बता देते हैं। हमने आपसे को बोला था कि 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो आपको ही पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है। चौबीस का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का तो इस बार आपको याद करना हमने बताया था कि आप खुद ये याद कर लीजिएगा, आपके जबान पे होने चाहिए। और हमने कब बताया था 50 से कम, मतलब आप जैसे कि आपको 30 तक इरादा है, अगर हम कहें कि 31 का स्क्वायर कितना होगा तो ये तो 50 से कम वाली संख्या में आ जाएगा। अब 50 से कम वाली संख्या क्या है, लेकिन ये 50 से कितना कम है बताओ आप, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 19 कम है। 50 से कितना कम है, 19 कम है। तो 19 का स्क्वायर होता है बेटा कितना, 361। तो 361 को सिर्फ 61 लिखेंगे, 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी चला जाएगा। और इसको हम 50 से कम है तो 25 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब 25 में से 19 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 6। अच्छा 3 क्या हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार अगर हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना कम है, 18 कम है। तो 18 का स्क्वायर 324 होता है लिखेंगे, लेकिन 324 लिखेंगे। अब 3 हमारे पास क्या हो गया, कैरी हो गया। लेकिन इसमें 50 से कम है तो 25 में से हम इसको क्या करेंगे, 18 को घटा देंगे। जब 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 3 क्या हो जाएगा, 10। मतलब ये आएगा, घटाने पर 7 आएगा। अब 3 हमारे पास कैरी है तो हो जाएगा 10। ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग 50 से कम और 50 से अधिक वाली संख्या का भी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, और साथ साथ 100 से कम और 100 से अधिक वाली संख्या का भी स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग 1 से लेकर के 130 तक संख्याओं का स्क्वायर हमको पता हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम ऐसी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना चाहते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ऐसी संख्या का 100 के मल्टीपल, 100 के गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज वाली संख्या का वर्ग करना। 100 के गुणज
वाली संख्या का वर्ग करने का मतलब हो गया, मतलब कि हम अब देखेंगे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1800 के नज़दीक वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। चलिए ध्यान देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा कि 197 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप देखेंगे ये संख्या 200 के नज़दीक है। और ये 200 से कितना कम है, तो कहेंगे 3 कम। 200 से कितना कम है, 3 कम है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, जितना कम है उसी का स्क्वायर करना था हमको, कि नहीं। तो कितना कम था, 3 कम था। 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा हो जाएगा 09, और जितना कम है और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 197। लेकिन ये संख्या किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, इसलिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 7 14, 14 को 4 कैरी हो गया, 2 9 18, 18 1 19 कैरी 1 हो गया, 2 1 कम 2 और 2 1 कितना हो गया 3। यही मेरा क्या है आंसर, ये मेरा क्या है आंसर। समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला था हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास है 208, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो हमने देखा कि ये संख्या 200 के आसपास है, लेकिन 200 से ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया प्लस। और जितना ज्यादा है, जितना अधिक है, उसी का हम स्क्वायर करते हैं। तो ये ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। परिणाम हमेशा 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे। 8 और ज्यादा कर देंगे बेटा तो ये हो जाएगा 216। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई अगर 300 के नजदीक है तो 3 से किया जाएगा, 400 के नजदीक है तो मल्टीप्लाई 4 से किया जाएगा, अगर 500 के नजदीक है तो मल्टीप्लाई 5 से किया जाता है, अगर 1100 के करीब होता है तो मल्टीप्लाई किससे किया जाता, 11 से किया जाता, 11 से किया जाता। तो यहाँ पर ये संख्या किसके नजदीक है, 200 के नजदीक है, इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 200 होगा। तो हो जाएगा आंसर 432। ठीक है, यही मेरा इसका स्क्वायर है। जैसे हमने एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा 100, 300, 387 का स्क्वायर क्या होगा। ये 400 के नजदीक है बेटा, ये किसके नजदीक है, 400 के नजदीक है। लेकिन 400 से 13 कम है, तो 400 से 13 कम है तो 13 का स्क्वायर तो होता है 169। लेकिन हमने प्रयोग करना है कितना, सिर्फ 69, 2 डिजिट का प्रयोग करना है। 1 तो हमारे अगला स्टेप में कैरी चला जाएगा। और इसको और कम कर देंगे आप तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। लेकिन संख्या 400 के नजदीक था, इसलिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 चौक को 16, 6, या डायरेक्ट लिख देते हैं 4 चौक को 16 फिर 6, लेकिन एक कैरी हमारे पास है तो ये हो जाएगा 7, 4 7 28, बच गया 8, कैरी चला गया 2, और 4 3 12, और 12 तो कितना हो जाएगा 14। यही मेरा क्या है आंसर है। अब संख्या और बड़ी बड़ी संख्या हम ले सकते हैं। संख्या जैसे कि हमने बोल दिया 789 का स्क्वायर क्या होगा। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा संख्या है, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन ये 789 है, ये जो है 800 के करीब है, लेकिन 800 से कम है। 800 से कितना कम है, 11। 800 से कितना कम है, 11 कम है। ठीक है, 800 से 11 कम है। तो इस 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। लेकिन हमको 2 डिजिट का प्रयोग करना होगा, 21 लिखेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो जाएगा 7। लेकिन ये संख्या 8 के नजदीक था, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64, तो यहाँ 64 मतलब 4 लिखते, 6 कैरी हो जाता, लेकिन एक लास्ट में इसको यहाँ पर जोड़ना होता ना, तो पहले ही जोड़ देते तो ये क्या हो जाता है, 5 हो जाता। फिर मान लेते हैं 5 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 7 56, और 56 में 6 कितना होगा, 56 4 62, 62 को 2 बच गया, 6 हमारे पास। फिर 8 7 56, और 56 6 कितना हुआ, 56, 56 6 62। यही मेरा क्या है आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब संख्याएं 100 के गुणज के नजदीक हो, मतलब 700 800 900 1000 1200 1300 संख्याएं जब ऐसे नजदीक हो, तो इसका भी स्क्वायर करना क्या होता है, काफी आसान होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम और दे देते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि 819 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये 19 ज्यादा है, इसलिए हमने प्लस का प्रयोग कर दिया। 19 ज्यादा है, इसलिए हमने क्या किया, प्लस का प्रयोग। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, लेकिन हमको 61 का ही प्रयोग करना है। 3 हमारे पास कैरी हो जाएगा। अब इसको और ज्यादा है तो कर देंगे तो 838 हो जाएगा। लेकिन ये संख्या किसके नजदीक था, 8 के नजदीक था, 800 के नजदीक था, इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 8 से किया जाएगा।
अब इसमें मल्टीप्लाई तो 8 8 64, 64 3 67, 67 को 7 कैरी कर जाएगा हमारे पास कितना 6। फिर 8 3 के 24 और 24 6, 8 3 के 24, 24 6 30, 30 के 0 हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा कैरी। फिर 8 8 64 और 64 3 कितना हो जाएगा 67। यही मेरा क्या है इसका स्क्वायर है। क्लियर आप लोगों को हमारी समस्या की आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा से और आगे इससे। अब तो हमने देख लिया कि ऐसी संख्या का वर्ग करना काफी आसान था जो 700 800 900 1100 1200 1300 के नजदीक संख्याएं थी, 1500 के नजदीक संख्याएं थी। जब 1500 के नजदीक संख्याएं होंगी तो वहां पर 15 से गुणा कर दिया जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर संख्याएं मान लीजिए 2300 के नजदीक है तो वहां किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 23 से कर दिया जाएगा, 23 से कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। जब संख्या 150, 250, 350 डायरेक्शन आगे के नजदीक हो, मात्रा को मत जाइएगा आप लोग, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम मैथ के मास्टर हैं, ना इंग्लिश के मास्टर हैं ना हम हिंदी के मास्टर हैं, हम मैथ के मास्टर हैं। तो आप लोग मात्रा को मत जाइएगा कि सर आपने तो गलत मात्रा लिख दिया, वहाँ छोटी होना चाहिए तो बड़ी कर दिया, बड़ी होना चाहिए तो छोटी कर दिया, तो इस पर मत जाइएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि जब संख्याएं, अब हम संख्याएं देख रहे थे 100 200 300 400 500 के नजदीक था तो उस तरह से करते थे कि जिसके नजदीक होता था हम उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन जब संख्याएं 150 200 300 नहीं 150 250 350 450 550 650 750 850 1150 1250 ऐसे नजदीक हो तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 156 का स्क्वायर क्या होगा, तो 150 से 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर करते थे कितना होता 36 हो जाता, लिख देते 36। लेकिन 6 और ज्यादा करते थे हो जाता बेटा 6 6 12 2 6 180। लेकिन संख्या 150 के नजदीक है इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, किससे 150 के नजदीक है इसलिए हम लोग को मल्टीप्लाई करना किससे पड़ेगा 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर संख्या 250 के नजदीक होता तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता 2.5 से। अगर संख्या 450 के नजदीक होता तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता 4.5 से। अगर संख्या 9.5 के नजदीक होता तो हमको मल्टीप्लाई करना होता 9.5 से। तो हमारी संख्या किसके नजदीक है बेटा, ये संख्या 150 से अधिक है, मतलब 150 के नजदीक है इसलिए हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 1.5 से। 1.5 का मतलब होता है 3/2। अब इसको कैंसिल करोगे आप तो ये कट जाएगा 2 8 16 2 1 2। अब यहाँ पर 3 में 18 का मल्टीप्लाई होगा 81 का, तो 3 1 जा 3 3 8 जा 24। यही मेरा क्या है आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी इस प्रकार का, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया 139 का स्क्वायर, ये संख्या 150 के नजदीक है, 150 के क्या है नजदीक है लेकिन कम है। अब कितना कम है 11 कम है, तो 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। लेकिन लिखेंगे हम सिर्फ 21, इसको तो हम कैरी कर लेंगे। अब इसको और कम करते हैं, यहाँ पर अधिक था इसलिए प्लस किया, यहाँ पर कम है 150 इसलिए माइनस करेंगे। तो माइनस करते थे ये हो जाता 8, ये हो जाता कितना 2, ये हो जाता 1। लेकिन संख्या किसके नजदीक है 150 के, तो जब 150 के नजदीक है तो हमको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5 का मतलब होता है 3/2। अब इसको कैंसिल करते हैं, इसको कर जाएगा 2 6 का 12 2 4 को 8। लेकिन हमारा 64 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 को 12, तो यहाँ तो 2 लिखते लेकिन एक कैरी है तो 3 लिख देते हैं, तो 1 कैरी हो गया हमारे पास। और 3 6 18, एक क्या हो गया बेटा 19 हो गया। यही मेरा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन, मान लेते हैं 262 का स्क्वायर क्या होगा। ये 250 के नजदीक है लेकिन 250 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर तो होगा 144, लेकिन लिखेंगे सिर्फ 44 कैरी कर जाएगा वो। अब 12 और ज्यादा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 1 7, ये हो जाएगा 2। लेकिन हमको मल्टीप्लाई करना किससे पड़ेगा 2.5 से। 250 के नजदीक है तो किससे मल्टीप्लाई 2.5 से, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहा जाएगा 5/2 क्या होता है 2.5 होता है। 5/2 क्या होता है 2.5 होता है। लेकिन इसको कैंसिल करो आप, 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
मतलब 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 सते 35, 5 सते 35, 35 एक 36, 36 के 6, 3 बच गया। अब 5 तिहाई 15, अब 15 3 18, 1 हो गया। 5 एकम 5, अब 5 एक क्या हो गया 6। यही मेरा क्या है आंसर है। समझ में आया? तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आया होगा कि संख्या 150, 200, 250, 350 इसके नज़दीक होता है। अगर 150 के नज़दीक होगा तो 1.5 से गुणा किया जाएगा, अगर संख्याएं 250 के नज़दीक होगा तो 2.5 से गुणा किया जाएगा, अधिक है तो जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे, बस यही नियम है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब थोड़ा से और चलते हैं इससे आगे। हम ऐसी संख्या का वर्क कर रहे हैं जैसे कि रिपीट किया गया नंबर हो, रिपीटेशन वाली संख्या। हम रिपीटेशन वाली संख्या का इस्तेमाल करते हैं, सीखते हैं। जैसे आप लोगों को कभी कभी दिया जाता है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, या डबल बार 1 कर दिया जाता है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्क्वायर क्या होगा। ऐसी ऐसी संख्या का स्क्वायर जिसमें हमने क्या किया है, रिपीट किया है, 1 को कई बार रिपीट कर दिया है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जितनी बार 1 आपको दिखाई दे रहा है पहले सीधे लिख दिया जाए। जैसे यहाँ पर देख लो आप लोग, सबसे पहले 1 यहाँ पर कितना बार दिखाई दे रहा है, 2, तब बस लिखो 1 2। अब इससे बस घटते क्रम में 2 के बाद क्या होगा, मतलब 2 के पहले क्या आएगा, 2 के बाद बस 1 हो जाएगा। यही मेरा क्या है आंसर है। फिर से देखते हैं दूसरा। जैसे हमने बोला कि आप बढ़ते क्रम में पहले लिखो फिर घटते क्रम में लिखो। 1 2 मतलब कि 1 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो पहले 3 टाइम्स आप बढ़ते टाइम लिख दो, 1 2 3, अब घटते टाइम 2 1, यही मेरा क्या है आंसर है। इसको देख लेंगे कितने हैं, 4 टाइम्स। 1 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो पहले बढ़ते क्रम फिर घटते में लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 3 2 1, यही मेरा क्या है आंसर। इसका स्क्वायर क्या होगा, यही होगा। जैसे यहाँ पर एक है आपको क्वेश्चन, कितने टाइम्स है, 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या होगा, 5 4 3 2 1, यही मेरा क्या है आंसर है। समझ में आ गया, इसका स्क्वायर क्या है, यही है। जैसे यहाँ कितने टाइम्स हैं, अब देखते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, यही मेरा क्या है स्क्वायर है। इसका स्क्वायर यही है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं आप, जैसे कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, यही इसका क्या है स्क्वायर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिपीट वाली संख्या का भी स्क्वायर करना आप लोग जैसे कि सीखे होंगे। अब मान लीजिए रिपीट इस तरह से कर दिया है, 2 2 का रिपीट कर दिया है, 2 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 3 का स्क्वायर क्या होगा, इस तरह का संख्याओं का स्क्वायर। जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं तो 2 कॉमन अगर यहाँ से लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे बेटा, तो आप देखेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो नीचे अंदर क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इस तरह से समझ पा रहे हैं, नहीं समझे, जब नहीं समझे तो हम फिर से समझाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर ऐसी संख्या का हम स्क्वायर कर रहे हैं, जब 1 1 होता था तो उसका स्क्वायर करना काफी आसान था, जब 1 1 होते थे तो इसका स्क्वायर करना काफी क्या होता था, आसान होता था। पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते थे, फिर उसी को क्या करते थे, घटते क्रम में लिख लेते थे, वही मेरा क्या हो जाता था स्क्वायर हो जाता था। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 2 2 लिखा है, अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 2 2 3 बार लिखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, या 3 3 3 3 4 बार लिखा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, या 4 4 कई बार लिखे हैं, इस तरह से। तो वही है बात, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंदर 1 1, 2 कॉमन लेंगे तो 1 1 होगा कि नहीं, तो 1 होगा। अब स्क्वायर है लेकिन 2 कॉमन लिए हैं तो 2 के स्क्वायर आया है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब वही नियम यहाँ पर लगा सकते हैं जो यहाँ पर लगाए थे हम लोग, यहाँ पर लगाए थे, यहाँ पर हमने क्या लगाया था, आप लोगों को बताया था हमने कि जब यहाँ तो 4 होगा, लेकिन जब 1 1 कॉमन हो उसका स्क्वायर करना हो तो आपको करना है जितनी बार है उतना बार टाइम्स लिख दे, तो 1 2, अब घटते क्रम में 1,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 1 जा 4, 484 होता है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर 22। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर लेंगे तो ये 4 तो निकल जाएगा बाहर, मतलब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंदर में हो जाएगा 1 1 1, 3 टाइम्स हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो वही हो जाएगा। पहले आप क्या करो 4, अब इसका करते हैं तो 1 2 3 2 1, यही ना होता। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, ये 8 होता, 12 2 1 हो जाता, 3 9 का 8 9 जाए कम होता। समझ में आ रहा कि नहीं? यही सब हो जाता। ठीक इसी प्रकार यहाँ हो जाता, 3 का स्क्वायर करते थे 9 हो जाता, और कितने में मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 होता, तो 1 2 3 4 4 3 2 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो लिख देते आप। समझ में आ रहा कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि रिपीट वाली संख्याओं का भी स्क्वायर आपको करने आ गया होगा। क्लियर है सभी लोगों को? हम थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसी संख्या का स्क्वायर करना, ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके इकाई अंक पर 5 हो। ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके इकाई अंक पर 5 हो। जैसे आप देखो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा, मान लेते हैं 65 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा, या 135 का स्क्वायर क्या होगा, 162 65 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसी संख्या का स्क्वायर करना, समझ में आया कि नहीं? ऐसी संख्या का स्क्वायर करना भी काफी आसान होता है। लेकिन इससे पहले हम एक बताते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर आप लोगों से कहा कि आप अगर मान लेते हैं कि 4 में 5 का अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा। तो आपको तो पता था, लेकिन लेकिन इसमें छोटी संख्या 4 है, बड़ी संख्या क्या है 5। तो आप तो 20 ऐसे भी लगा सकते थे जब क्रमागत संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। क्रमागत का मतलब होता है जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई, जस्ट अगली संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई। जब जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो छोटी संख्या का स्क्वायर करके अगर छोटी संख्या कोई जोड़ देते हैं तो मेरा आंसर आ जाता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16 होगा। आप 4 इसमें जोड़ देंगे तब भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये बातें आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जब बड़े बड़े संख्याओं का जब गुणा मतलब कि करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही यूजफुल होगा आपका। अब जैसे कि मान लीजिए 7 × 8 करेंगे तो 7 में क्या होगा, 7 का स्क्वायर करते थे क्या होता है 49, इसी 7 को जोड़ देते थे क्या हो जाता है 56 हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो ठीक यहाँ पर देखो आपसे, जब ऐसी संख्या का स्क्वायर करना हो जिसके यूनिट डिजिट पर क्या हो 5 हो, ऐसी संख्या का वर्ग करना भी बिल्कुल आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप ध्यान दो आप सभी, जैसे यहाँ पे देखते हैं इस 5 का अगर स्क्वायर करते थे क्या होता है 25, और जस्ट इससे आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर तो 1 के आगे क्या होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर है। अब जैसे यहाँ इस 5 के लिए हमारा आंसर क्या होगा 25, लेकिन 2 के जस्ट आगे वाली संख्या से इसमें मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 625। कितना आसान है देखो आप। इस 5 के लिए क्या होगा 25 होगा, लेकिन 3 से जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 20। समझ में आ गया? 5 का लिए 25 होगा, लेकिन जस्ट इससे आगे वाली संख्या क्या होगा 6 7 जा 42। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे हम लोग 5 के लिए क्या होगा 25, लेकिन जस्ट इससे आगे वाली 7/56 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। इस 5 के लिए क्या होगा 25, लेकिन जस्ट इससे आगे वाली संख्या क्या होगा 14। अब वहां काम आ गया क्रमागत वाली संख्या ना। अब देखो 13 में 14 का गुणा करना है, छोटी संख्या का स्क्वायर करते थे कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 और 13 को इसमें जोड़ देते हैं तो 9 3 12 2 1 6 1 7 1 8 1 182। यहाँ पर हम क्या करते थे नोट करते, वही मेरा क्या हो जाता आंसर हो जाता। जैसे इस 5 के लिए 5 का स्क्वायर क्या होता 25, लेकिन जस्ट इससे 16 के आगे क्या होगा 17,
तो 16 का स्क्वायर तो कितना होता है 256, और 256 में अगर हम 16 को जोड़ते हैं तो 6 6 12 तो 1 5 1 6 1 7, ये हो गया 2, 200 कितना हो जाता है बेटा 72। यही मेरा क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी संख्याओं का स्क्वायर निकालना आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा क्लास आपको लगा होगा। जो भी कमेंट होगा आप अपने मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आपका सुझाव होगा अपना सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।